Assalamu alaikum dear students of class 7. This is me your teacher Mushtaq Ahmed at Beria Foundation College Naushara Firoz, subject teacher computer. Dear students, today we are going to start same lecture that we discussed in last time, because some features, some types of operating system, that is BIOS, were remained to discuss. So we are going to discuss these steps in this lecture. So dear students, BIOS stands for Basic Input and Output System. BIOS is one of the program that transfers the programs from backup storage to the main memory, and there are some functions of BIOS that are known as booting up, boot sequence and bootloader. So dear students, when we switch on the computer, the process of starting up a computer in this way is continued, is called booting up. Booting up क्या होता है? जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैकअप स्टोरेज डिवाइस से उठकर जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच है मेन सिस्टम के साथ उनमें रन हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग अप. बूटिंग अप में क्या होता है? बूटिंग अप में जैसे हमने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस से शुरू हो जाता है रनिंग में, और वो हर एक कंपोनेंट को ऑपरेटेबल बनाता है. इस प्रोसेस को हम बूटिंग अप कहते हैं या प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप कहते हैं. उसके बाद बायोस कंसिस्ट्स ऑफ बूट सीक्वेंस एंड बूट लोडर. बायोस में क्या होता है? बूट सीक्वेंस और बूट लोडर होता है. अ बूट सीक्वेंस इंक्लूड्स द फर्स्ट फ्यू ऑपरेशंस नीडेड टू बूट द कंप्यूटर. बूट लोडर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द मेमोरी the BIOS stored on a ROM chip. So dear students, boot loader क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मेमोरी से ट्रांसफ़र करता है, उसको लोड कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? बूट लोडर कहते हैं. और जो BIOS स्टोर होता है वो एक BIOS चिप होती है कंप्यूटर की मेमोरी में, उस पर स्टोर होता है. तो ऐसे प्रोसेस को हम फर्मवेयर कहते हैं, क्योंकि जो कंटेंट्स हैं वो कभी भी हमारे चेंजेबल नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो यूज़र्स को बायोस में तब्दीली लाने में मदद करते हैं. तो बायोस क्या होता है? बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस. बायोस के थ्रू आउट ही हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेटेबल बनाते हैं. जैसे ही हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो कंप्यूटर में जो बायोस होता है वो हमारी जो डेटा पड़ी होती है उसको सूटेबल करता है, ताकि वो बैकअप स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी तक रन हो सके, एग्जीक्यूटेबल हो सके. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग अप, बूट सीक्वेंस और बूट लोडर. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? बायोस. तो बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम का मकसद ये होता है कि जो बुनियादी तौर पर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी जैसे ही हम खोलते हैं कंप्यूटर में तो हमारे बायोस का फंक्शन प्ले हो जाता है. जो भी चीज़ कंप्यूटर में हमारी सेव है, कंप्यूटर को खोलने के दौरान वो हमारी सेव की हुई जो डेटा होती है वो उनसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रन हो जाता है. बैकअप स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या और कोई हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, उससे वो लोडिंग शुरू कर देता है मेन मेमोरी में. तो जो भी प्रोसेस होता है मेन मेमोरी तक पहुंचाने में डेटा को, बैकअप स्टोरेज से जो डेटा हमारी निकलती है और मेन मेमोरी तक ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस को हम बूटिंग अप कहते हैं.
उसके बाद बूट लोडर भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, मेमोरी से लोड करने में हमारी मदद करता है। तो इन सारे प्रोसेस को हम फर्मवेयर कहते हैं। Our lecture ends here and we will meet in coming up lecture. Your homework is to define BIOS system in your own words and write down some key points about the BIOS and send to WhatsApp group. So dear students, your homework is to write down some key points about the BIOS and send us on our WhatsApp group. Your lecture ends here and we will meet in coming up lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students.